हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक जो हमारा अब आता है दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैंने ये पहले भी बताया है कि अगर हम कोई भी लॉ या कुछ भी पढ़ रहे हैं तो हम हमेशा हर चीज़ की असम्पशंस लेके चलते हैं। सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है दैट डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी टेंड्स टू डिक्रीज एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। यानी वो कह रहे हैं अगर हम एक चीज़ का कंजम्पशन हर एडिशनल यूनिट पे करेंगे, यानी हम उसका कंजम्पशन कंटिन्यूसली करते ही चले जाएंगे, तो जितनी ज़्यादा हम यूनिट्स उसके कंज्यूम करेंगे उतना ही हमारा उस चीज़ को लेकर जो सेटिस्फैक्शन है या जो डिज़ायर है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज छोले भटूरे खाए सुबह, सो तब तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वाओ वेरी टेस्टी। दोपहर को खाए तब भी ठीक है, खाए जाएंगे, बट उतना मज़ा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। फिर अगर मैं मान लो कंटिन्यूसली 2 से 3 दिन तक लगातार छोले भटूरे खा रही हूँ और मैं कुछ और नहीं कंज्यूम कर रही हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट, तो क्या होगा, मेरा धीरे धीरे मन भरने लगेगा, मुझे लगेगा यार आज फिर से छोले भटूरे खाने हैं, नहीं यार मेरा मन नहीं है। सो दैट मीन्स कि हमारा जो उसको लेकर कंजम्पशन का सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा अगर हम उस चीज़ को कंटिन्यूसली उसकी एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करते रहेंगे। तो यही हमारा लॉ ऑफ डीएमयू है। फिर इसमें हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं। पहली अजम्पशन है ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, यानी हमने जितना फर्स्ट टाइम खाया, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम 2 भटूरे खाए तो मैं सेकंड थर्ड टाइम और 3 दिन तक भी 2 ही भटूरे खाऊंगी छोलों के साथ। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार 2 भटूरे खा लिए, एक बार आधा खा लिया, एक बार एक खा लिया, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी सेम यूनिट्स हमें हर बार कंज्यूम करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी। जैसे यहाँ बोल रहे हो अगर आपने सुबह 1 कप चाय पी और बाद में आप 1 चम्मच चाय पी रहे हो, सो उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं मानेंगे। दूसरा इसका एक और असम्पशन होता है कि कंजम्पशन इज कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपने वो चीज़ आज खाई फिर आप 2 दिन बाद खा रहे हो, फिर उसको आप 1 दिन और बाद खा रहे हो। कंटिन्यूस होना चाहिए, जैसे ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी, अगले दिन भी ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी। सो कंटिन्यूसली सेम ग्राफ पर उसको हमें कंज्यूम करना है। तो ये इसकी असम्पशंस होती हैं। अब अगर हम इसको एक स्केड्यूल और डायग्राम के थ्रू समझना चाहें, सो पहला क्या है, स्केड्यूल हमने मान के चला 6 यूनिट है, 0 1 2 3 4 5 6। अब हमने इसका टोटल यूटिलिटी भी ले लिया और मार्जिनल यूटिलिटी भी ले लिया, बट ये याद रखना है कि हमें इसका स्केड्यूल इस तरीके से बनाना है कि पहले हमारा टीयू इंक्रीज कर रहा हो, फिर कांस्टेंट हो रहा हो और फिर डिक्रीज कर रहा हो। तो मैंने यहाँ पे पहले वाला ही स्केड्यूल लिया है ताकि अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझा जाए। तो जैसे टीयू हमारा 0 8 14 18 20 20 18 है, तो आप देख रहे हैं पहले बढ़ा, फिर धीरे धीरे कम हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ और फिर रिड्यूस हो गया। तो ऐसे ही 8 था तो MU 8 हो गया, 8 से 14 6, 14 से 18 4, 18 से 22, 20 से 20 है तो MU हमारा 0 आ गया, यानी हम 0 वाले पॉइंट पे रीच कर गए। फिर हमें क्या करना है, उसे नेगेटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, TU को 20 से 18 कर देंगे ताकि TU -2 आ जाए। ऐसे ही हमने डायग्राम में दिखा दिया कि पहले MU पॉजिटिव है पर आपने उसकी और यूनिट्स कंज्यूम करी तो एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाएगा कि ठीक है खा रहे हैं, ना तसल्ली हो रही है, ना खुशी हो रही है, ना उदास हो रहे हैं उसको खाकर, तो बस खा रहे हैं। उसके बाद और खाया तो यार अब अच्छा नहीं लग रहा, तो वो धीरे धीरे नेगेटिव होता चला जाता है। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर हम बात करना चाहें मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स कि यानी MU क्या होना चाहिए। पहले मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता है क्या है, कंज्यूमर कौन होता है, एक पर्सन जो भी कोई गुड एंड सर्विस कंज्यूम कर रहा है। और इक्विलिब्रियम होता है सैचुरेशन पॉइंट, यानी जब पहली चीज़ दूसरी चीज़ के बराबर है। तो इसी को हम स्टडी करेंगे कि जो भी हम प्राइस पर कंजम्पशन कर रहे हैं वो किसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 2 कमोडिटी केसेस आते हैं। पहला है 1 कमोडिटी, हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं एक ही गुड है, तो इसमें हम बोलते हैं MUX अपॉन PX, यानी जो हमारा प्राइस के साथ का सेटिस्फैक्शन है दैट इज इक्वल टू MUM, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जो पैसा आप खर्च रहे हैं आपका सेटिस्फैक्शन उस चीज़ के इक्वल है। या आप इसको कह सकते हैं MUX इज इक्वल्स टू PX, यानी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो जितना आपने पैसा खर्चा है आपको उतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, या वो प्राइस उस सेटिस्फैक्शन के लायक है उस गुड का। सो इट इज़ रुपी वर्थ इज इक्वल्स टू वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन रिक्वायर्ड।
वही चीज़ है कि आप जितना पैसा उस पर खर्च रहे हैं वो उतने सेटिस्फैक्शन की वर्थ का होना चाहिए। अब इसके अंदर इक्विलिब्रियम में ना होने के लिए दो केसेस हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि हमारी यूटिलिटी ज़्यादा है, या हो सकता है हमारी प्राइस ज़्यादा है और सेटिस्फैक्शन कम है। तो अगर हम पहले केस की बात करें कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी जो हमें प्राइस के बदले उस गुड से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि वो MUX इज इक्वल्स टू PX हो जाए, या MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM हो जाए। हमें पता है कि अगर हम उस गुड की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते चले जाएंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल उस चीज़ के लिए रिड्यूस होता चला जाएगा। तो हम यहाँ गुड X की और एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे पहले से भी ज़्यादा, ताकि जो हमारा MU यानी सेटिस्फैक्शन है वो फॉल हो जाए, और वो इस पॉइंट तक फॉल होगा कि जो MUX है वो PX के इक्वल हो जाएगा, यानी हम रीच कर जाएंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और हमें पता है, हम ये मान के चलेंगे कि जो पैसा है, जैसे पहले मैं 50 रुपये खर्च रही थी, अभी मैं 50 रुपये ही खर्चूंगी, तो जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है दैट इज कांस्टेंट। अब अगर हमारी दूसरी सिचुएशन की बात करें तो MUX इज इक्वल्स टू PX, यानी हमें उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है और हम उस चीज़ पर ज़्यादा प्राइस खर्च रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम धीरे धीरे उस चीज़ का कंजम्पशन कम कर देंगे, क्योंकि अगर हम चीज़ को खाना कम कर देंगे तो जब तुम 10 दिन बाद सेम चीज़ खाओगे तो तुम्हें ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो हम इसलिए कंजम्पशन कम कर देंगे किस पॉइंट तक, उस पॉइंट तक कि उस चीज़ के लिए आपका सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगे, उस पॉइंट तक इंक्रीज करें कि जो MUX है वो PX के इक्वल आ जाए, यानी इट रीचेज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और यहाँ भी हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा MUM है दैट इज कांस्टेंट। अब अगर हम यहाँ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ की भी कुछ अजम्पशंस मान के चलनी है। वो अजम्पशंस क्या होंगी, पहले यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कार्डिनल नंबर्स, यानी जो भी हम यूटिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं वो किन नंबर्स में होगी, कार्डिनल नंबर्स में। ऑर्डिनल यानी नंबर्स 1 2 3, कार्डिनल यानी हम रैंक करते हैं उस चीज़ को, तो वो कार्डिनल नंबर्स में होगी। MUM हमारा कांस्टेंट रहेगा। हम ये भी मान के चल रहे हैं कि जो हमने पहले लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज अच्छा, मतलब दैट इज गुड। और कंज्यूमर एम कर रहा है किस चीज़ को लेके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो ये इसके असम्पशंस हैं। कम ऑन टू द नेक्स्ट केस, वो होगा टू कमोडिटी केस। पहले एक गुड था, यहाँ दो गुड है, यानी वी हैव X गुड ऑल्सो एंड वी हैव Y गुड ऑल्सो। तो हम यहाँ या तो ये मानेंगे कि MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। तो अगर हम पहली सिचुएशन की यहाँ बात करें जो होगी MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन, यानी एक गुड दूसरे गुड से ज़्यादा होगा। इसमें दोनों सिचुएशन आएंगी, पहले एक गुड के लिए फिर दूसरे गुड के लिए। पहली सिचुएशन इसमें हमारी आ रही है दैट इज गुड X का सेटिस्फैक्शन गुड Y से ज़्यादा है, ठीक है। तो वही चीज़ हम लिख देंगे कि इसमें सेटिस्फैक्शन इज ग्रेटर फॉर गुड X दैन गुड Y। तो हम क्या करेंगे, X को हम कंज्यूमर से बोलेंगे कि आप अपना कुछ एक्सपेंडिचर Y से X पे लगाएं, ताकि आप X को और एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करें उस हद तक कि आपके लिए उसका सेटिस्फैक्शन और MU धीरे धीरे रिड्यूस होने लगे उस पॉइंट तक दैट MUX अपॉन MUY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY, ऐसे बोल दो। या और यू कैन से MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM, यानी इट रीचेज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सेम अगर आप दूसरे कमोडिटी की केस में दूसरे गुड की बात करें दैट इज Y का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, तो हम कंज्यूमर को क्या कहेंगे कि आप Y पे और पैसा खर्चो और उसकी एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करो, X पे कम कर दो उस पॉइंट तक कि जब आप उसकी और एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करेंगे तो उसको लेकर आपका एक्सपेंडिचर उस पर शिफ्ट हो जाए और आपका सेटिस्फैक्शन उसको लेकर धीरे धीरे कम होने लगे, आपका MU कम होने लगे उस पॉइंट तक दैट MUX अपॉन MUY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM, और MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM। दैट मीन्स इट रीचेस द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसी वीडियो के साथ आपको जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है वो फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।